हेलो एवरीवन, आओ फिर चीले में स्वागत है सभी का। आप देख रहे हैं जेड प्लांट और आज हम इसकी टोपियारी तैयार करेंगे क्योंकि जेड प्लांट ये अभी मानसून शुरू हो ही चुका है, लगभग चतुर्मास शुरू हो ही चुका है, तो बहुत जल्दी से बढ़ते हैं, बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। ये इस समय इनकी कटिंग बहुत जल्दी लग जाएगी। तो अभी हम इसकी टोपियारी बनाने के लिए यहाँ मैंने गमले में एक आयरन की रोड लगा दी, बिल्कुल जो मूव हो जाए, फ्लेक्सिबल मैंने इसमें लगा दी हैं और बड़ा ही आसान है। यहाँ पे मैंने थ्रेड यूज़ किया है, मैंने आयरन की कोई तार यूज़ नहीं की है इसे लपेटने के लिए, क्योंकि थ्रेड आपके घर में, अगर आपके घर में पूजा होती है तो वो जो जनेऊ हम चढ़ाते हैं उसका आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उसे फेंकिए मत या जल प्रवाह मत किया कीजिए, वो बहुत ही काम आती है क्योंकि वो कॉटन की होती है, सूती होती है। और अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो भाई वो जनेऊ आपके बहुत काम आने वाली है, तो कभी भी इसे फेंकिए मत। तो चलिए 2 रोल इसमें फ़िट करेंगे, जिसमें से एक मैंने फ़िट कर दी है और अब इसमें हम स्लोली करके बड़े आराम से एक एक डाली को पकड़ेंगे और इसमें घुमा करके इसके ऊपर चढ़ाते जाएंगे। साथ ही साथ जो मैंने आपको थ्रेड बताया है सूती, उस थ्रेड को हम साथ में लपेटते जाएंगे। एक बार हमने इसे मूव कर लिया है, बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पहले अच्छे से जितना हो सके इसे मूव करके तार के ऊपर लपेटेंगे, फिर हम इसको साथ ही साथ थ्रेड को बांध करके नीचे सिरे से हम बांधेंगे और साथ साथ उसे भी हम साथ में लपेटते जाएंगे ताकि कहीं से भी वो साइडों से निकले नहीं। जो थोड़ी बहुत बार निकलेंगे उन्हें हम कटिंग कर देंगे। ये लीजिए मैंने धागा बांध लिया है और इसी के साथ हम बड़े आराम से इन डालियों को उठाएंगे और इसको साथ में रखेंगे और इसे लपेटते जाएंगे। तो बहुत आसान है, कोई भी शेप देकर आप इनको टोपियारी के रूप में चेंज कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगते हैं और ग्रो होते हैं, तो बिल्कुल फैलते नहीं हैं, ज़मीन पे नहीं गिरेंगे, तो लगे हुए भी अच्छे लगेंगे और शेप में जब आप इन्हें दे देंगे तो उनकी ग्रोथ और भी अच्छी होती है। के साथ में आप टोपियारी किस तरह से बनाई जा रही है ये आप देखते जाइए और साथ में कुछ इनके टिप्स भी दे दें आपको। जेड प्लांट को कटिंग से लगाने के लिए ये सबसे अच्छा मौसम है। इस समय आप बिल्कुल आराम से जेड प्लांट की कटिंग्स को लगा सकते हैं। थोड़ी सी भी कटिंग को लेकर आप कहीं भी मिट्टी में लगा देंगे, आराम से हो जाएगा। और इसी के साथ ज़्यादा आपको इसे पानी में नहीं रखना है। पानी में ज़्यादा रखेंगे या बरसात में बाहर रखेंगे तो भी ये गल जाएंगे, तो इन्हें थोड़े टाइम के लिए धूप में ज़रूर रखें। कहते हैं इंडोर प्लांट है, वैसे तो ये इंडोर प्लांट नहीं माना जाता, क्योंकि कोई भी प्लांट हो उन्हें कुछ समय की सनलाइट तो चाहिए ही होती है। तो ये जेड प्लांट है, इसे पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है क्योंकि इसकी पत्तियां ऑलरेडी पानी लिए हुए होती हैं, ऑब्ज़र्व किया होता है पानी, तो इसे ज़्यादा पानी, बहुत ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग से भी ये पौधा ख़राब हो सकता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। आगे सीज़न मानसून का आएगा तो पानी से बचा के रखना। अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई पूरी ग्रोथ लिए आपका ये प्लांट हो जाए, और हाँ ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है, हर 15-20 दिन में आपको इसमें चाय पत्ती, अगर उबली हुई चाय पत्ती डाल रहे हैं फिर तो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। बड़े पॉट में, छोटा सा है तो 1/3 स्पून आप डाल सकते हैं। और अगर चाय पत्ती न्यू ले रहे हैं तो उसको आपने यूज़ कैसे करना है, कुछ समय के लिए एक बर्तन में आपने चाय पत्ती को डालना है, पानी उसमें डाल देना है, फिर वाटर डाइल्यूट करके आपको जेड प्लांट में डालना है। ठीक इसी क्रिया को आपने 15-20 दिन बाद फिर से दोहराना है। देखिएगा किस तरह से आपका प्लांट कितनी जल्दी बुशी होता है, कितनी जल्दी हरे हरे पत्तों से भरा हुआ ये जेड प्लांट आपका उभर के आएगा। हमने साथ के साथ जेड प्लांट की टोपियारी तैयार कर ली है। देखिए बीच में
कुछ एक प्लांट्स बाहर निकल रहे हैं तो इनको भी हम सेट करेंगे। और इसी के साथ आप कुछ चीज़ें और जान लीजिए। जेड प्लांट को लकी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जेड प्लांट अगर आप घर में रखते हैं तो ये मनी को अट्रैक्ट करता है। मनी अट्रैक्शन के लिए अगर आप ये प्लांट घर में रखना चाहते हैं तो नॉर्थ में ये प्लांट रखेंगे तो मनी अट्रैक्ट होगी, आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी। तो ये प्लांट आपको ज़रूर वास्तु के हिसाब से ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसी के साथ अगर ज्योतिष की आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं तो अगर आपका बुध ग्रह अच्छी अवस्था में नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है, या आपको बेनिफिट नहीं दे रहा, तो बुध ग्रह को ठीक करने के लिए भी आप इसे नॉर्थ में ज़रूर रखें। लेकिन आपको स्थान ऐसा चूज़ करना है जहाँ पे कुछ समय की धूप और हवा ज़रूर आती हो। अगर आपके रूम में या आपके इस स्थान पर हवा या धूप ना आती हो तो दिन में कुछ समय के लिए आधे घंटे की मॉर्निंग की धूप आप ज़रूर लगवाइए। एक हफ्ते में 3 बार आप ज़रूर इसे धूप लगाइए ताकि आपका पौधा अच्छे तरीके से सरवाइव करता रहे। लीजिए, बातों बातों में और थोड़ी सी नॉलेज के साथ साथ हमने टोपियारी तैयार कर ली है। देखिए ये दिखने में इस तरह से है और एक साइड से जहाँ पे नहीं है यहाँ मैंने नीचे प्लांट्स लगा दिए हैं, तो ये जब ग्रो होंगे तो वो हम ऊपर इनको चढ़ा देंगे। चलिए साथ में हम कर लेते हैं दूसरे प्लांट की तैयारी और इसी के साथ कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ लिए हुए हैं और इसमें भी मैंने इसी तरह से एक राउंड में आयरन की रोड लगा दी है और लगा करके इसे भी मैंने साइडों से इकट्ठा करके इस धागे के साथ जो आपको थ्रेड मैंने बताया उस थ्रेड के साथ इनको भी मैं बांधूंगी। तो बांध रही हूँ आपके सामने। देखिए 1 बाय 1 बड़े आराम से, क्योंकि पत्ते अगर आप इसे ज़्यादा खींचातानी करेंगे तो पत्ते टूट जाते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं ये, तो हाथ लगाते ही थोड़ा सा ज़ोर से करेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक करें, हार्म भी ना पहुँचे और हमारी टोपियारी भी अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो चलिए ये कार्य तो हम साथ में करते रहें और साथ में कुछ जेड प्लांट्स के और बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए टोपियारी तो तैयार हो रही है, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं। जेड प्लांट को क्रासुला भी बोलते हैं और अगर फेंग शुई की तरफ से देखा जाए तो घर में इससे पॉजिटिविटी आती है। जब भी आप जेड प्लांट को देखेंगे आपके मन ही मन में एक खुशी दौड़ेगी, आपके चेहरे पर एक स्माइल आएगी, क्योंकि ये पौधा अपने आप में ही पॉजिटिव प्लांट है। अगर बहुत सारे काम करने के बाद भी सक्सेस ना मिलती हो तो ये व्यक्ति के भाग्य को बदलने का काम भी करता है। जिसको लगता है कि मेरा भाग्य तो बेकार ही है, कोई चीज़ें हम कर ही नहीं पाते, कुछ भी करें उसमें सक्सेस नहीं मिलती, तो ये प्लांट ऐसा है जिसे आप अगर घर में रखना शुरू कर देंगे तो निरंतर आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी, आपका भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। सुन रहे हैं चिड़ियों का चहकना, कितनी खूबसूरत ये आवाज़ लगती है कानों को, एक मधुर सकारात्मक ऊर्जा का ही प्रवेश होता है इन चिड़ियों की इन गुनगुनाहट से भी। तो ये काम करते हुए वाकई में मन ऐसे लगा हुआ है कि आप जब प्लांटिंग करते हैं ना तो प्लांटिंग करते समय सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। तो यही काम ये प्लांट्स भी करते हैं, हमारी पूरे दिन भर की थकान को दूर कर देते हैं ये प्लांट्स। इसी के साथ जेड प्लांट को आप कहाँ रख सकते हैं, कहाँ घर में रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं, आप कहीं दुकान में हैं तो आप वहाँ पे रख सकते हैं, मेन डोर पे आप रख सकते हैं। मेन डोर पे अगर रखते हैं तो ये और भी ज़्यादा बेटर है। मेन डोर पे रखने से क्या होता है, प्रगति आती है, आपके घर में समृद्धि आने के आसार बनते हैं। तो इतना पॉजिटिव और इतना इफ़ेक्टिव है ये प्लांट। आप अपने ऑफिस में ये प्लांट रखते हैं तो अपने कैश काउंटर के पास रख सकते हैं। हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जेड प्लांट को घर में आप अपने लिविंग एरिया में रख सकते हैं, लेकिन अपने बेडरूम में आप बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि बेडरूम में ना तो एयर जाती है ना धूप जाती है, तो बिल्कुल अंधेरे में ये प्लांट ज़्यादा देर सरवाइव नहीं करेगा। इसीलिए ये प्लांट बेडरूम में कभी नहीं रखना चाहिए। हाँ, बच्चों के स्टडी रूम में आप ज़रूर रख सकते हैं। बच्चों के रूम में अगर आपको रखना हो तो
वेस्ट दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में आप इसे रखें ताकि बच्चों के माइंड में जितनी भी चीज़ें हैं बेकार की चीज़ें निकल जाएं और नेगेटिविटी निकल करके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आएँ और साथ ही साथ बच्चों का मन पढ़ाई में और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। न्यू क्रिएटिविटी बच्चों के माइंड में आएगी। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो स्टडी रूम में, स्टडी टेबल पर आप ये प्लांट ज़रूर रख सकते हैं। जहाँ ये पौधा मनी को अट्रैक्ट करता है या पॉजिटिविटी को लेके आता है, वहाँ ये हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। कैसे, चलिए जानते हैं। साथ ही साथ फोकस रखिए आप स्क्रीन पर भी। देखिए किस तरह से मैंने टोपियारी को तैयार करने के लिए थ्रेड को बांधा है ताकि सेफर साइड रहे, कहीं से भी गिरे नहीं। और 2 साइड तो मैंने तैयार कर दी हैं, लास्ट में एक साइड रह गई है। इसे भी इकट्ठा करके मैं ऊपर इसे तीसरी साइड पे बांधने वाली हूँ। एक साइड रह जाएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटी छोटी कटिंग्स को ले करके साइड पे लगा देंगे और कुछ ही दिनों में जब वो ग्रोथ हो जाएंगी तब उनको भी हम इसी के ऊपर चढ़ा देंगे और सर्कल में वन एंड साइड, एक साइड में और दूसरी साइड, दोनों तरफ से ही ये अच्छी टोपियारी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए, हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिशियल है, किस में ये काम आ सकता है। देखिए, जब कहीं चोट फेट लग जाती है तो इसकी पत्तियों को रगड़ करके उस घाव पे अगर लगाया जाए तो ये घाव को बहुत जल्दी भरता है। लेकिन गलती से भी इन पौधों को बिल्कुल, इन पत्तियों को खाना नहीं चाहिए, मुंह में नहीं डालना चाहिए, बच्चों से इनको दूर रखना चाहिए क्योंकि इनमें कुछ ऐसे विषैले पदार्थ है जो इसका पानी होता है, ये आपको वॉमिट करवा सकता है, उल्टी जैसा महसूस करवा सकता है। तो इसे आप ज़रूर बच्चों से दूर रखिए। बिल्कुल पॉजिटिविटी जहाँ पे है तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अगर हम इनके फ़ायदे देखते हैं तो इनके कुछ नुकसान भी हैं। तो इनको बच्चों से, आपके घर में अगर कोई पालतू जानवर है, आपके घर में डॉगी है, कैटी है, तो इनसे भी आपको दूर रखना है। चलिए, टोपियारी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। कुछ एक चीज़ें और हैं जो आपको बता दें कि जेड प्लांट अगर आपके घर में है तो उसको हमने किस तरह से रखना है, कैसे आपको उसकी केयर करनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको डेली पानी नहीं देना। जेड प्लांट को डेली पानी नहीं दिया जाता। जब आपको लगे कि पौधे में मिट्टी में बिल्कुल भी नमी नहीं है और 1.5 से 2 इंच तक मिट्टी सूख चुकी है, तब आपको पानी देना है। अब जैसे मानसून है तो मानसून में तो आप 1 हफ्ता भी पानी नहीं देंगे तो भी चलेगा क्योंकि मानसून में मॉइस्चर बना रहता है और पानी ऑलरेडी इसमें, इनकी पत्तियों में होता है। तो अगर आप ज़्यादा वाटरिंग कर देंगे तो आपका पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये बात हमने पहले भी आपसे शेयर की है। तो अगर आपको पानी देना है, कब देना है, कैसे देना है, आप सुबह सुबह दीजिए या शाम को दीजिए, ठीक है। 2 ही टाइम होते हैं, या सुबह सुबह धूप निकलने से पहले या फिर शाम को धूप चले जाने के बाद में। और बिल्कुल आपको ये पौधा शाम की धूप से बचा के रखना है। अगर शाम की धूप इतनी तेज़ होती है कि वो धूप इन पौधों को सड़ा सकती है, तो ये आपको बचाव रखना है। कई बार इसके ऊपर मिली बग लग जाते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, नीम की स्प्रे करनी है। नीम का लिक्विड कैसे तैयार करना है, नीम के लिक्विड को तैयार करने के लिए पहले आप नीम की कुछ पत्तियां लीजिए, उन्हें अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद इसमें पानी डाल करके 3-4 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अब आपको इस पानी को छान करके इसमें पानी और मिला लीजिए, डाइल्यूट कर लीजिए और इस वाटर की स्प्रे कीजिए। आपके अन्य पौधों पर भी, जहाँ पर भी मिलीबग लगते हैं, वहाँ पर भी आप इस नीम का स्प्रे कर सकते हैं। आपके प्लांट्स बचे रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। कहीं आपको लगता है कि का जो जेड प्लांट है उसके पत्ते बिल्कुल सिकुड़ चुके हैं, सूख चुके हैं, ऐसे में क्या करें, ये निशानी है अंडर वाटरिंग की। पानी बिल्कुल भी ना होना, 15-15 दिन तक पानी ना देने की वजह से ये समस्या आती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बिल्कुल भी जेड प्लांट के पत्ते सूख चुके हैं, सूख रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, तो आपको पानी का ध्यान रखना है। आपको अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी, ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी। तो इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो भाई आपके प्लांट्स भी बिल्कुल मेरे प्लांट्स की तरह होंगे, बिल्कुल हरे भरे और इतने
खुशनुमा दिख रहे हैं, जैसे अपने आप ही कुछ बातें कर रहे हैं हमसे। तो देखिए मैंने इसमें पूरी तैयारी अच्छे से कर दी है, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसमें मैंने मिट्टी भी डाल दी है। मिट्टी डाल करके बाकी जो कटिंग्स थी वो भी मैंने साइडों पे लगा दी है, ताकि कुछ दिनों में ये भी ग्रो हो जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसी के अंदर हम इन्हें ऊपर चढ़ा देंगे या फिर हम एक अन्य प्लांट में लगा देंगे, अन्य पौधे में लगा देंगे। तो देखा आपने कितनी सारी बातें आज की वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिली, और इसी तरह से हमारे चैनल को आप देखते रहिए और यहाँ से अच्छे अच्छे टिप्स भी लेते रहिए। आपका कोई सवाल है, आपकी कोई समस्या है पौधों से रिलेटेड या प्लांट से रिलेटेड, क्योंकि ये हमारा चैनल आयुर्वेदिक चैनल है, तो इसमें पौधों से, प्लांट से, आयुर्वेद से रिलेटेड बातें होती रहती हैं, वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तो जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर छोड़िए, आपकी समस्याओं को भी गौर किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जिनके कमेंट्स हुए उस पर वीडियो भी अपलोड करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बिल्कुल हमारी टोपियारी तैयार हो चुकी है, मिट्टी मैंने डाल दी है और इसे अब हम 3-4 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि पानी ऑलरेडी इसमें अब मैं डाल चुकी हूँ। तो देखिए इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। 2 टोपियारी मैंने तैयार करी हैं, अभी और भी मैंने प्लांट्स लगाए हैं तो उनको भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जेड प्लांट की कटिंग्स को कैसे लगाया जाए, अगर आप ये जानना चाहते हैं इसी तरीके से किस तरह से लगानी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उस पर भी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। क्योंकि अभी का जो मौसम है बहुत ही अच्छा मौसम है कटिंग्स के लिए। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आप इस मॉनसून में फ्री में लगा सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आएगा, जिनके पास जेड प्लांट नहीं है वो कहाँ से ख़रीदें। देखिए जेड प्लांट को ख़रीदने का सबसे अच्छा स्थान जो है वो तो है नर्सरी। आप नर्सरी से ले सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, नर्सरी में जब किसी चीज़ की डिमांड होती है उसके रेट्स भी बड़े हाई हो जाते हैं। तो आप अगर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो आप अपने आस पड़ोस में ज़रूर पता कर लीजिए। किसी के घर में अगर हैं तो भाई 2-5 रुपया दे करके आप जेड प्लांट की कटिंग ले आइए। एक ही कटिंग ले आइए, उसे ही आप लगा दीजिए, तो भी आपके घर में हज़ारों कटिंग्स लगा करके आप इसे पूरा फैला सकते हैं। मैं भी ये कटिंग्स ही लेके आई थी, ये मैंने मार्केट से या मैंने इसे नर्सरी से नहीं ख़रीदा, ये मैंने कटिंग्स लगाई थी और आज मेरे पास इसके 4-5 प्लांट्स हो चुके हैं और बड़े बड़े पॉट्स हो चुके हैं। देखिए आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आप भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही न्यू वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जेड प्लांट को अपने घर में ज़रूर लेके आइए। थैंक यू, आई लव यू।